Hello everybody, all of you are welcome in Students Cafe Coaching, and today we have to start English of class 10. You can see on the board English class 10 from first flight. As you know, there are two books. One is first flight and second is footprints without feet. So today we have to start this one, first chapter. First chapter is related to God by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is writing. So let's begin without dealing. But before we begin, I have to tell you some things. Like if you trust anyone, if you trust something, that will really give you result. वो आपको रिजल्ट जरूर देगा. If you have any brother, sister at home and they are not doing well, वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं as per expectation, do not stop believing. बिलीव करना स्टॉप नहीं करना है. जब तक बिलीफ है, ट्रस्ट जो है, उसको खत्म नहीं करना है. Because if you have trust, if you have belief on them, then they will create responsibility, and certainly that will give you result. So a letter to God, it is a very emotional story. Let's begin this. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. लोग कहते हैं कि अगर फेथ होता है, विश्वास होता है, तो वो माउंटेन्स को भी मूव कर देगा. एक जगह से दूसरी जगह माउंटेन जा सकता है. ये बिल्कुल सच है. शायद हमें ये झूठ, ये बात लगती होगी, लेकिन है ये बात बिल्कुल सच. यहाँ पे एक बात और भी है कि हम किस चीज पे फेथ करें. बहुत सारे लोग की नेगेटिव बातें भी बोलते हैं, भूत है, प्रेत है. कुछ लोग कहते हैं गॉड है. जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि भूत को भी हमने नहीं देखा है और गॉड को भी नहीं देखा है, हम किसी भी यकीन नहीं करेंगे. अगर भूत भी यकीन नहीं करेंगे तो गॉड पे भी यकीन नहीं करेंगे. अब आप जरा सोचिए एक चीज कि अगर भूत भी यकीन करते हैं, दैट गिव्स अस नेगेटिव एनर्जी. हम डरते हैं, किसी जगह जाने से डरेंगे, कतराएंगे, जाना नहीं चाहेंगे. भूत है. एंड इफ वी बिलीव इन गॉड, और अगर गॉड पे यकीन होता है, गॉड पे विश्वास होता है, दैट गिव्स अस पॉजिटिव एनर्जी. बिफोर गोइंग टू फेस एन एग्जाम, वी गो टू टेम्पल एंड वी प्रे टू गॉड. हम गॉड को प्रे करते हैं. अगर टेम्पल नहीं भी जाते हैं, मॉस्क नहीं भी जाते हैं, गुरुद्वारा नहीं भी जाते हैं, तो भी मन में एक होता है भगवान जरा देखना है कि क्वेश्चन इजी है, हमें भगवान की यकीन है. सो वी हैव नॉट टू स्टॉप दिस. ये स्टॉप नहीं करना. Lanko is a farmer who writes a letter to God when his crops are late, asking for 100 pesos. Lanko एक फार्मर है और वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है. शायद हमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है. वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव बिलीव इन गॉड. गॉड पर यकीन है ही नहीं. लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है उसे पूरा यकीन है गॉड पे. जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हमें यकीन होता है वो रिप्लाई करेगा, तो कुछ बोलेगा, कुछ रिस्पॉन्स करेगा. लेकिन गॉड को हम कभी नहीं लिखेंगे. इतना विश्वास नहीं है. यहाँ लैंको को विश्वास है, बिलीफ है. और कब उसने लेटर लिखा? जब उसकी जो क्रॉप्स जो थी, फसल जो थी, वो रुइन हो गई थी, बर्बाद हो गई. और लेटर के जरिए he had asked for 100 pesos. 1 peso is equal to nearly 8 rupees. Nearly 8 rupees के इक्वल होगा. जो एक करेंसी है ये पेसो, तो 100 पेसो उसने मांगे थे. Does Lanko's letter reach God? क्या लैंको का लेटर गॉड तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान जी, गॉड, उसे पैसे भेजते हैं?
थिंक ऑफ योर ओन आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स राइटर कह रहे हैं कि आप सोचो कि क्या हो सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर। क्या भगवान जी कुछ आंसर करते हैं? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू। तो जरा गेस करो कि आगे स्टोरी में क्या होता है। बिफोर ये बिगिन टू रीडिंग, यानी कि रीडिंग करने के पहले ही कहा जा रहा है कि आप जरा सोचो कि क्या हुआ होगा। अब स्टोरी बिगिन हो रही है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. एक घर है, वो जो इंटर वैली जो है, ओपन जगह जो है, वहाँ पे एक ही घर है और वो घर लैंको घर। कुछ लोग इसे लैंको भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे लैंचो भी पढ़ते हैं। वो तरह करेक्ट। ये एक छोटी सी हिल थी, छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर ये घर बना हुआ था। इस घर से जो ऊंचाई पे ये घर बना हुआ था, यहाँ से कोई भी रिवर देख सकता था। नीचे नदी जो बहती थी उसे देख सकता था। नीचे फील्ड थे, खेत वगैरह थे, उन्हें भी देख सकता था। जो खेत क्रॉप जो थी वो पकी हुई भी होती थी, कभी कच्ची भी होती थी। कच्ची होती थी तो एक प्रॉमिस करती थी कि क्रॉप्स अच्छी होगी। यहाँ से इस घर से ये सारी चीजें देखी जा सकती। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लैंको ने क्या किया था? मॉर्निंग से लेकर के मॉर्निंग से कंटिन्यूसली वो स्काई की ओर देख रहा था। स्काई मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि उधर कुछ क्लाउड्स वगैरह दिख रहे थे। वो कह रहा था कि जरूरत है यहाँ पे एक मतलब बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत है। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए ना तो मेरी क्रॉप्स काफी अच्छी हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा बारिश नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ी बारिश की जरूरत है। मेरी क्रॉप्स पूरी तरह से पकी नहीं थी। अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता था, अपने खेतों को जानना का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपने खेतों में। Now we are really going to get some water, woman. उसने अपनी वाइफ से बोला कि लगता है बारिश होने वाली है, बारिश होगी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." उसकी वाइफ जो खाना पका रही थी बोला कि हाँ, भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। The older boys were working in the field. लैंको के जो बच्चे जो थे, जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." और जो छोटे बच्चे थे लैंको के, वो लोग घर के बाहर ही, घर के नजदीक ही वो लोग खेल रहे थे। बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में। छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे और वो तब तक काम कर रहे थे। बड़े बच्चे जो थे तब तक काम कर रहे थे और छोटे बच्चे तब तक खेल रहे थे जब तक कि उनकी मम्मी ने उन्हें बुलाया नहीं। बोला कि आ जाओ डिनर के लिए, खाना खाने के लिए आ जाओ। डिनर मीन्स होता है द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। डिनर का मतलब ये मत समझना कि डिनर का मतलब होगा रात का खाना, ऐसा नहीं। अगर हम दिन भर में जिस वक्त भी ज्यादा खाना खाते हैं वो खाना डिनर कहलाता है। It was during the meal that just as Lenko had predicted, मतलब पहले से अंदाजा लगाया था, गेस किया था, big drops of rain began to fall.
जब खाना खा रहे थे सभी घर के मेंबर्स सारे लोग खाना खा रहे थे, लैंको ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसी भविष्यवाणी की थी, अंदाजा लगाया था, वैसा ही हुआ। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, यानी बारिश होने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन और क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था जो पहले बारिश आने से पहले, खाना खाने से पहले, तो उधर क्लाउड्स दिख रहे थे, बादल दिख रहे थे, लग रहा था बारिश जरूर होगी। The air was fresh and sweet. एयर काफी फ्रेश लग रहा था, काफी स्वीट लग रहा था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." खाना खाते खाते लैंड को सोचा मैं बाहर जाकर के जरा रेन को फील करके आऊँ अपनी बॉडी में, और फील करके मुझे काफी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों को बारिश की जरूरत होती है, किसी को जरूरत नहीं है, वो सोचेगा बारिश क्यों हो रही है, और जिसको जरूरत है सोचेगा नहीं बहुत अच्छा हुआ है बारिश हुई। तो लैंड को बहुत जरूरत, जिसे मैं थोड़ा सा भीग के आता हूँ बाहर से। जब वो रिटर्न हुआ, अपने घर के अंदर आया, तो उसने बोला कि ये रेनड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये एक्चुअली न्यू कॉइन्स। कॉइन्स बोला, पैसे बोला कि पैसे नहीं। पैसे क्यों? क्योंकि बारिश की बूंदें गिरेंगी तो फसल जो है, क्रॉप जो अच्छी होगी, वो क्रॉप्स को बेच पाएगा और पैसे कमा पाएगा। अगर बारिश की बूंदें नहीं गिरे, बारिश नहीं हो, तो फसल खराब हो जाएगी, क्रॉप्स खराब हो जाएगी, इससे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए बारिश की बूंदों का कंपैरिजन लैंको ने कॉइन के साथ किया, मनी के साथ किया। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बोला कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 पैसे हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे हैं। बारिश की बूंदों का कंपैरिजन पैसे से किया, कॉइन से किया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब वो satisfied हो गया, बारिश को देखकर खुश हो गया, he was very happy. वो देख रहा था कि फील्ड जो है, खेत जो है, उसमें लग रहा था कि रेन का कर्टन बना हुआ है, ये रेन का पर्दा जैसे है, हर तरफ रेन दिखाई दे रहा था, बारिश दिखाई दे रही। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अचानक क्या हुआ कि तेज विंड बहने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और रेन के साथ साथ हेल स्टोन्स गिरने लगे, जो बड़े बड़े आइस जो होते हैं वो गिरने लग गए। These truly did resemble new silver coins. ये जो थे, जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे, ये रियल में सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं। लेकिन हेल स्टोन जो होता है, ओले जो पड़ते हैं, ये क्रॉप्स के लिए दे आर वेरी मच हार्मफुल, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसे काफी बुरा लगे देख कर, हेल स्टोन्स को देख कर। लग तो रहे थे वो सिल्वर कॉइन्स की तरह, लेकिन वो सिल्वर कॉइन्स रियल में नहीं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे जो थे लैंको के, छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा समझदारी थी नहीं, वो बाहर चले गए क्योंकि फ्रोजन पर्ल्स लग रहा था कि मोती है, ये हीरे हैं, इस तरह कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। उनको ऐसा लग रहा था, मतलब कंपैरिजन खेलने के लिए वो सोच रहे थे कि इनको हम लोग लेकर के जाएंगे घर के अंदर, ऐसे कर रहे थे बच्चे। उनको नहीं पता था बच्चों को, वो तो खुश हो रहे थे, उनको पता नहीं था कि these hailstones are very much harmful for the crops. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. वो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो बुरा हो रहा है, भगवान करे जल्दी खत्म हो जाए, हेलस्टोन जल्दी से खत्म हो जाए। It did not pass quickly, लेकिन जल्दी ये हेलस्टोन्स गए नहीं, ओले पड़ने ही लगे। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield,
और द होल वैली। करीब 1 आवर तक ये हिल स्टोन्स गिरते चले गए। और कहाँ कहाँ गिरे ये? घर पर, घर की छत पर, गार्डन में, हिल साइड यानी जो पहाड़ का जो एरिया जो था वहाँ पे, कॉर्नफील्ड जो खेत जो थे वहाँ पे भी, बल्कि पूरे वैली में हिल स्टोन्स गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड जो था वो वाइट दिख रहा था, खेत जो था बिल्कुल वाइट दिख रहा था, लग रहा था जैसे कोई किसी ने सॉल्ट बिछा दिया हो, नमक बिछा दिया, बिल्कुल वाइट दिख रहा था। जो आइस जो होगा, बर्फ, ठीक है, ओले, ये रिजेंबल करेंगे, बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे सॉल्ट की तरह। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ट्रीज में एक लीफ भी नहीं बचा, एक पत्ता भी नहीं बचा। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गई फसल। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। कुछ फ्लावर्स भी थे, वो फ्लावर्स भी खत्म हो गए। फ्लावर्स मतलब पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद फसल पक्की होती है। लैंको's soul was filled with sadness। अब लैंको की अंतरात्मा अंदर से उदास हो गई, वो अंदर से उदास हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." जब स्टॉर्म खत्म हो गया, तूफान खत्म हो गया, तो वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया लैंको, और अपने बेटों से बोलने लगा, बच्चों से बोलने लगा कि अगर फसल तैयार हो जाती और उनमें दीमक लग जाती, जो कीड़े वगैरह होते हैं, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स जब उसे इंग्लिश में बोलते हैं, अगर दीमक लग जाते तो भी इससे ज़्यादा कुछ बच जाता। जितनी फसल वहाँ बची थी, जितना कुछ बचा था, ताकि इससे ज़्यादा कुछ बच जाता। अगर फसल तैयार हो जाती, उसके बाद दीमक लग जाती, तो भी कुछ ना कुछ बच जाता। लेकिन ये हेल ने, ये तूफान जो आया, ये जो हेल स्टोन्स जो आया, इससे कुछ नहीं बचा। इस साल हम लोगों को कॉर्न नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात काफी सॉरोफुल रही, काफी दुख देने वाली रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लैंको कहने लगा कि हम लोग जितनी मेहनत की सब बेकार हो गई मेहनत। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। घर के जितने मेंबर्स थे, कोई कुछ कह रहा था, किसी ने कहा कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल गो हंग्री दिस ईयर। किसी ने बोला कि हम लोग इस साल लग रहा है भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे मतलब खाना अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब ओनली वन, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वो जो पूरे इंटायर वैली जो था, उसमें ओनली वन जो घर जो मकान जो था, उसके उस घर के अंदर जितने मेंबर्स थे, उन सभी मेंबर्स के दिल में एक बात थी, एक होप थी, एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी गॉड हमारी हेल्प कर सकते। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसी बीच लैंको ने बोला कि इतने अपसेट मत हो जाओ, भले ही बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अपसेट मत हो। याद रखना है, कोई भी कभी भी भूख से नहीं मरता। लैंको ने कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें लगता है बस लाइफ खत्म हो गई और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वी हैव मैनी डोर्स, बहुत दरवाजे। दरवाजे मतलब बहुत वेज हैं। हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, वहाँ से हेल्प मिल सकती है। लेकिन हम समझते हैं कि सारे होप खत्म हो गए, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। हो सकता है एक जगह से हेल्प नहीं मिले, दूसरी जगह जाएंगे, वहां से नहीं मिले तीसरी जगह जाएंगे, बट विल नॉट स्टॉप। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सब ने मिलकर के यही बोला, उस घर में जितने मेंबर्स थे उन सभी ने मिलकर ये बोला कि हाँ बिल्कुल कोई भी भूख से नहीं मरता।
page now. All through the night, Lanko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लैंको ये सोचता रहा उस एकमात्र होप के बारे में, ओनली वन होप के बारे में, और उससे जैसा बताया गया था, जैसा सीखा था, जैसा सुना था लैंको ने, वो उस बात की ओर सोच रहा था, वो सोच आ रही थी उसके माइंड में कि एक आंख है, एक आंख है मतलब गॉड की आंख है, मतलब गॉड की आंखें हैं जो सबको देख रही है, मतलब मुझे भी देख रही है भगवान की आंखें कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, यानी गॉड मस्ट हेल्प मी एंड गॉड विल हेल्प मी, गॉड मेरी हेल्प जरूर करेंगे। वो जानता था कि अगर किसी कंसेंस में, किसी का अंतरात्मा में भी कोई बात है, किसी को बताया नहीं उसने, उस चीज को भी गॉड की आंखें देख रही। Lanko was an ox of man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लैंको एक ऑक्स की तरह काम करता था खेतों में, लेकिन मतलब एनिमल की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, मतलब पढ़ना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक का मतलब होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. नेक्स्ट संडे को उसने ये सोच लिया था कि नेक्स्ट संडे को मैं एक लेटर लिख करके खुद उस लेटर को लेके जाऊंगा मेल करने के लिए, मतलब पोस्ट करने के लिए। It was nothing less than a letter to God. उसमें कुछ नहीं था, मतलब एक लेटर लिखा था गॉड के नाम। God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसमें लिखा था गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस ईयर भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because of hailstorm. उसने लिखा कि मुझे 100 pesos की जरूरत है। पैसों मैंने बताया आपको, पैसों इट्स अ काइंड ऑफ करेंसी which 1 peso is equal to nearly 8 rupees. उसमें लिखा कि मुझे 100 pesos की जरूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को सो कर सकूँ। ऐसा होता है सो मतलब बीज बो सकूँ और अपने घर का जो खर्चा है वो उठा सकूं, तब तक जब तक ये क्रॉप्स नहीं बने। बीज तो बोऊंगा लेकिन तुरंत तो मुझे क्रॉप्स मिलेगी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा उसे, तो ताकि मैं तब तक अपने नेक्स्ट क्रॉप्स मिलने तक ताकि अपने घर का खर्च में चलाऊँ। क्योंकि हेल स्टॉर्म ने आगे डॉट दिया हुआ है, मतलब कंटिन्यू में कुछ और लिखा था, वही जो हेल स्टॉर्म ने क्या किया था कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉयड कर दिया था। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने घर के लेटर लिखा, ऊपर लिख दिया टू गॉड। टू का मतलब होता है, टू के बाद हम इसका नाम लिखेंगे, यानी ये लेटर उसी के लिए। एनवेलप में डाल दिया, लेटर को एनवेलप के अंदर डाल दिया। अभी तक वो परेशान है, वो क्या करे, और वो टाउन चला गया। टाउन में पोस्ट ऑफिस था। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसने क्या किया, एक स्टैम्प लिया, स्टैम्प लगाया जाता है, उसमें अफिक्स किया जाता है, तभी वो लेटर एक जगह से दूसरी जगह वो लेटर जाएगी। और मेल बॉक्स में जो बॉक्स होता है वहाँ पे लेटर को डाल दिया। ये पोस्ट ऑफिस भी था और वहाँ पे लोग पोस्ट मतलब लेटर पोस्ट करने के लिए जाते भी। कई बार आपने बाहर भी देखा होगा पोस्ट बॉक्स, लेकिन पोस्ट बॉक्स जहाँ पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ भी पोस्ट बॉक्स होता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, काम करने वाला आदमी, उसका काम क्या था कि पोस्ट बॉक्स में जितने लेटर्स हैं वो लेके जाना। वो लोग क्या करते हैं, हर रोज भी लेके जाते हैं। कुछ का रूल ऐसे ही होता होगा कि 2 दिनों में लेके जाते हैं, कोई 3 days में लेके जाते हैं। इसका काम क्या था, यहाँ पोस्ट ऑफिस में ये रूल था कि हर रोज
पोस्ट बॉक्स में जितने लेटर्स हैं वो सभी अंदर ले जाए। फिर क्या करना होता है कि किस किस जगह पे है उन सभी को अलग अलग रखा जाता है लेटर्स। तो पोस्टमैन जो था, एम्प्लॉय जो था, वो एक पोस्टमैन भी था, यानी पोस्ट ऑफिस का काम भी करता था और पोस्टमैन भी था। उसने जब लेटर देखा कि किसका किसका लेटर है, कहाँ कहाँ है, ये लेटर जाएगा, ये लेटर जाएंगे, तो देखा तो एक लेटर था गॉड के नेम, जो कि लैंको ने लिखा था। उस लेटर को पढ़ के गॉड के नेम था, वो हंसता रहा बहुत जोर जोर से। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के करियर में जितने टाइम उसने पोस्टमैन के तौर पर काम किया था, कभी भी उसने वो एड्रेस देखा ही नहीं था, गॉड का एड्रेस, बिकॉज नोबडी रोट एनी लेटर टू गॉड। किसी ने गॉड को कभी लेटर लिखा ही नहीं। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith!" पोस्टमास्टर एक फैट पर्सन था, उसने वो एमिएबल फेलो भी था। एमिएबल फेलो का मतलब हो गया कि जो इसमें जो सबसे मिलकर रहता है, हैप्पी रहता है, जो वो भी हंसने लगा पोस्टमास्टर। लेकिन अचानक इमीडिएटली वो हंसना बंद कर दिया, लेटर को डेस्क पर रखा और बोला, "व्हाट फेथ!" इस आदमी में कितना फेथ है। "I wish I had the faith of the man who wrote this letter." वो सोच रहा था पोस्टमास्टर और बोला भी कि काश ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास मेरा होता भगवान पे, जैसा फेथ इस आदमी को भगवान पे। उसने लेटर लिखा था, भगवान पे फेथ था। हम लोग पूजा करते हैं, कहते हैं कि फेथ है, लेकिन हमें पूरा फेथ नहीं होता है। हम हर एक चीज को छोड़ते नहीं है गॉड, हम अपना काम करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा भगवान जी देख लेना जरा, ये कहते हैं। लेकिन लेटर कभी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया है, कभी गॉड को लेटर कभी नहीं लिखा है। अगर कि भगवान जी ने भी कभी लेटर लिखा होगा ना, अगर मान लो लिख दे, हम कभी यकीन नहीं करेंगे भगवान किसी ने मजाक किया है। भगवान जी लेटर लिख सकते हैं, हमें इतना ट्रस्ट ही नहीं है, बिलीफ ही नहीं है। बोला कितना फेथ, काश मेरे में इतना फेथ होता भगवान के लिए जितना फेथ इस आदमी का है भगवान पे। स्टार्टिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे आदमी। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर भेजना, उसको मिलना, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। Next paragraph now. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. पोस्टमास्टर ने सोचा कि जैसे राइटर जिसने लेटर लिखा है गॉड को, उसका जैसे फेथ टूटे नहीं, विश्वास जो है टूटे नहीं, खत्म नहीं हो, इसलिए पोस्टमास्टर साहब ने ये आइडिया एक आया कि वो उस लेटर का आंसर देंगे, जवाब देंगे। भगवान को जरूर कुछ लिखा होगा, मैं जवाब देता हूँ। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब लेटर को खोला, पढ़ा, तो पोस्टमास्टर साहब को पहले ये लगा था कि इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, गुडविल, अच्छे थॉट की जरूरत पड़ेगी, पेन की मतलब इंक की जरूरत पड़ेगी, पेपर की जरूरत पड़ेगी, लेटर लिखने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस लेटर को पढ़ने के बाद पता चला कि उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए, आंसर करने के लिए इन तीनों चीज़ों के अलावा भी किसी चीज़ की जरूरत है। इंक चाहिए, पेपर चाहिए और गुडविल भी चाहिए, और भी कुछ चाहिए। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जब पोस्टमास्टर साहब ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा, जवाब दूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा, सोचा कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही किसी भी चीज़ की जरूरत हो। किस चीज़ की जरूरत थी? पैसों की जरूरत थी, बिकॉज लैंको हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos from God. तो पोस्टमास्टर साहब ने क्या किया, जो एम्प्लॉयज थे, वहाँ पे काम करने वाले लोग जो थे, उन लोगों से पैसे लिए, कुछ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उन्होंने खुद भी दिया, और पोस्टमास्टर साहब के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनसे भी कुछ पैसे लिए चैरिटी के नाम पे।
किसी को दान करेंगे, किसी को देंगे। नेक्स्ट पेज में, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन पोस्ट मास्टर साहब के लिए जितने पैसे मांगे गए थे उतने पैसों का अरेंजमेंट करना ये इम्पॉसिबल हो गया, नहीं कर पाए। 100 पैसों का अरेंजमेंट बंदोबस्त नहीं कर पाए, लेकिन वो जितने पैसे मांगे गए थे उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाए। He put the money in an envelope addressed to Lanco and with it a letter containing only a single word as a signature card. पैसे डाल दिया एनवेलप के अंदर, एड्रेस लिख दिया, लैंको का जो एड्रेस था वही एड्रेस लिख दिया, अंदर एक लेटर डाल दिया, उसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है, गॉड का सिग्नेचर किया हुआ, यानी कि ये गॉड ने ही भेजा है, जबकि बात झूठ थी, गॉड ने कुछ नहीं भेजा था, ये पोस्ट मास्टर साहब ने किया था कुछ लोगों की हेल्प से। The following Sunday, Lanco came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. Next Sunday को फिर से लैंको आ गया और जो उस टाइम में पहले आया था उसके मुकाबले थोड़ा पहले आ गया था, क्योंकि इसे लगा था पैसे वगैरह आएंगे, भगवान जी भेजेंगे, और आकर के काउंटर में पूछा जो लेटर देता था। अगर वो नहीं भी आए तो भी लेटर जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट से जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पोस्टमैन जो लेटर देने जाएगा उसको अगर वो एड्रेस नहीं मिले तो वापस आ जाएगा और उसमें लिख देगा लेटर के ऊपर रिटर्न, लेटर फिर से रिटर्न चला जाएगा। लेकिन किसी आदमी को ज़्यादा जल्दी अगर होती है तो वो पोस्ट ऑफिस जाता है, पूछता है कि मेरे नाम कोई लेटर आया है क्या, तो आकर के पूछा कि मेरा नाम कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment. Contentment means होता है satisfaction of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वही पोस्टमैन जो पोस्टमैन इसका लेटर लेके अंदर गया था हंसते हुए, उसी पोस्टमैन ने क्या किया, लैंको को वो लेटर दिया, हाँ आपके नाम में लेटर आया है। और ये जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो अंदर से देख रहे थे कि जिसने बहुत अच्छा काम किया था, सेटिस्फाइड थे वो, तो वो देख रहे थे कि इस आदमी का रिएक्शन कैसा होता है लेटर मिलने के बाद, पैसे मिलने के बाद। लैंको showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. जब लेटर मिला उसको खोल के दिखा, अंदर से पैसे निकले, जरा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं। ये उससे पता था कि मैंने भगवान जी को लिखा लेटर, भगवान जी मेरी हेल्प जरूर करेंगे, लेटर जरूर भेजेंगे, पैसे जरूर भेजेंगे। अगर हमने कभी लिख भी दिया और वो आ जाए हमें लगेगा किसी और ने भेजा, इतना फेथ हमें नहीं है गॉड पे। लेकिन लेटर पैसे जब काउंट किए, पैसे काउंट करने के बाद गुस्सा गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो सोचा कि भगवान जी तो गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते, और भगवान जी डिनाई भी नहीं करेंगे, मना भी नहीं करेंगे जिस चीज के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है गॉड से। ये लैंको ने सोचा। Immediately Lanco went up to the window to ask for paper and ink. तो तुरंत विंडो पे गया काउंटर के पास और वहाँ पे पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल वहाँ पे लोग लेटर्स वगैरह लिखते हैं, ऐसी टेबल थी। He started to write, वो लेटर लिखने लगा है। With much wrinkling of his brow, wrinkling आईब्रो जो होता है ऊपर नीचे करते हुए काफी सोच करके वो लिख रहा था। Wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. वो सोच के लिख रहा था क्या लिखा जाए, क्या लिखूं मैं, अभी सोच रहा था और लिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब लेटर कंप्लीट कर लिया, लिख लिया, तो वो विंडो के पास फिर से गया
वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा, उसको लिख किया, चाट लिया उसको ताकि गीला हो जाए और फिक्स करने में, पेस्ट करने में इजी हो जाए। और क्या किया, एनवेलप के ऊपर फिस्ट मार दिया, स्टैम्प रख के फिस्ट मार दिया, अच्छी तरह से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट्स सेड, जैसे लेटर डाला उसने और चला गया वहाँ ब्लैंक लेटर डाला, और पोस्टमास्टर जिसने ये हेल्प की थी, पैसे वगैरह का इंतजाम करके दिया था, पोस्टमास्टर, उन्होंने जाकर के लेटर को खोला कि अब क्या लिख दिया इसने, अब क्या हो गया। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रिच्ड मी। अरे भगवान जी, जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे मैंने आपसे, लेकिन मेरे तक सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे, यानी कि पोस्टमास्टर साहब 70 पैसे ही दे पाए थे अरेंज करके। बताया गया था पहले कि मोर देन हाफ, 70 पैसे नहीं बताया गया था, कहा गया था मोर देन हाफ। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी पैसे भी अब मेरे तक भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के जरिए मत भेजना, लेटर के जरिए नहीं। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ डुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है ये लोग, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग जो हैं ये काफी ठग हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं ये लोग। यानी मतलब आपने 100 पैसे ही भेजा था, लेकिन इन्होंने पैसे रख लिए, मुझे 70 पैसे नहीं मिले। पोस्ट ऑफिस के जरिए, पोस्ट के जरिए मत भेजना, मेल के जरिए मत भेजना, किसी और जरिए भेजना। ये लोग चोर हैं, जबकि ये लैंको की गलत बात, लैंको को पता नहीं था। इसका मतलब है कि लैंको का जो फेथ था वो बहुत ज्यादा था गॉड में। उसे पता था कि भगवान जी ने जरूर मुझे भेजा होगा 100 पैसे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है इन्होंने रख लिया। थैंक यू वेरी मच, द चैप्टर एंडेड। थैंक यू।